हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन वाले में टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में 18 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसमें उसके लिए यह सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया है, उसका आईपैक नेम बताना है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो हमारा अल्कोहल है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर होता है, यानी सबसे नज़दीक होता है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन आइटम है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम पेंट है। तो यहाँ पे पेंट है तो सब में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा फोर पोजीशन पे है और दो हमारे 3 और 2 पोजीशन पे है। एक तो हमारा CH3 ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम मिथाइल, और दूसरा यहाँ पे हमारा Cl ग्रुप जिसको बोलते हैं हम क्लोरो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोरो का, क्योंकि क्लोरो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमसे पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा नेम 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको बॉन्ड एंगल दिया गया है। सबसे फर्स्ट हमारा मैथिनॉल। मैथिनॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH3OH। उसके बाद हमारा फिनॉल, उसके बाद यहाँ पे हमारा फिनॉल है, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मिथॉक्सी मैथेन, यानी CH3OCH3। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा ईथर में होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उससे हमारा बॉन्ड एंगल तो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे क्या होता है, इसका ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ईथर का लगभग बॉन्ड एंगल हमारा 111 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर में रहता है हमारा फिनॉल। फिनॉल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है हमारा 109 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन के पास यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है हमारा वो होता है हमारा अल्कोहल में। सबसे कम बॉन्ड एंगल हमारा अल्कोहल में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे इसका बॉन्ड एंगल 107 तक आ जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो गया हमारा C ऑप्शन, उसके बाद B ऑप्शन, उसके बाद A ऑप्शन, CBA। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया कैटकोल। तो उसको यहाँ पे हमको उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पे देखो, जब हम बेंजीन में दो OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे उसके अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा फिनॉल के रेस्पेक्ट में अगर हम इसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैटेकोल। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बट जब हमारा OH ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे होता है तो उसको बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल। उसको क्या बोलते हैं हम, रिसोर्सिनॉल। ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1 एल्कीन रिएक्टिव विद डाइबोरेन। जब एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता है। तो ये सपोज हमारा एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करते हैं, यानी BH3 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और एक होता है हमारा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH। तो यहाँ से हमको ऑप्टेंट होता है अल्कोहल। यहाँ से कौन सा अल्कोहल ऑप्टेंट होता है हमको, यहाँ से हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाते थे, यहाँ पे रूल लगाते थे हम एंटी मार्कोनिको वाला रूल। आई होप आप सभी को ये आता होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद यह अगला क्वेश्चन है, जब हम अल्डिहाइड की रिएक्शन NaBH4 के साथ करते हैं, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको कौन सा अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। सपोज ये हमारा अल्डिहाइड, जैसे हमने इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ की, तो NaBH4 क्या है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यानी 1 डिग्री
अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे कीटोन होता है तो कीटोन क्या देता है? कीटोन की रिएक्शन जैसे हम NaBH4 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे लिखा भी देखो, कीटोन ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे हम कीटोन की रिएक्शन, सपोज ये हमारा CH3COCH3, जैसे हम इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? कीटोन को सीधे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया CH3, CHOH और CH3। तो कौन सा अल्कोहल देता है जब हम कीटोन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं? तो वो देता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा मैथिनल, जैसे मैथिनल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है? तो यहाँ पे देखो मैथिनल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3HCHO। ठीक है, जैसे हमने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करी यानी CH3MgX हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो CH3 ग्रुप इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे इस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव इसको मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? CH3CH2OH। तो यहाँ से हमको कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? यहाँ से हमको मिल रहा है प्राइमरी अल्कोहल। तो जब हम मैथिनल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ से हमको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। बट जैसे हम मैथिनल के अलावा हम अदर किसी भी एल्डिहाइड को लेते हैं तो वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल हमको ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, मैथिनल तो जब हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं तो यहाँ से हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और जब हम मैथिनल के अलावा अदर कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, और यहाँ पे कीटोन के साथ यहाँ पे हमको 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, इस किसके केस में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे लिखा भी है देखो, जब हम कीटोन की रिएक्शन, सपोज ये हमारे कीटोन CH3COCH3, तो जैसे हमने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करी, CH3MgX के साथ कराई और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से क्या आएगा? CH3 ग्रुप इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से क्या आएगा? CH3COH CH3CH3। तो यहाँ से कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? यहाँ से हमको मिल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ से कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से, तभी हम इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। जब हम क्यूमिन की रिएक्शन, क्यूमिन क्या होता है? बेंजीन आइसोप्रोपाइल, क्यूमिन जिसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 और ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूमिन, यानी इसका कॉमन नेम है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो यहाँ से क्या होगा? देखो CH3COOH और यहाँ पे हो गया हमारा CH3 और इससे हो गया हमारा फिनॉल ग्रुप अटैच्ड हो गया। ठीक है, जैसे हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इतना पार्ट तो हमारा बेंजीन रिंग में अटैच्ड हो जाएगा और इतना पार्ट यहाँ पे हमारा अलग रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, एक तो ऑब्टेन्ड होता है यहाँ पे एसीटोन, और दूसरा यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है फिनॉल। ठीक है, दूसरा कौन सा ऑब्टेन्ड हो रहा है यहाँ पे? फिनॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, सेकंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, उनका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें सबसे पहले देखते हैं हम उसका बॉन्डिंग, यानी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डायपोल वाले बॉन्ड एंगल देखते हैं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे वान डर वाल फोर्स से देखते हैं। उसके बाद जो हमारा अगर इससे काम नहीं बना तो फिर हम इसका अगला स्टेप देखते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिकुलर वेट की, यानी जितना कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इसमें एक और दिया था, जब हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन सरफेस एरिया के साथ करते हैं, यानी अगर कंपाउंड में ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, अगर मोर इज द ब्रांचिंग लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो आप इन तीनों पॉइंट को नोट कीजिए, आपका यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन है ना, कौन कौन से पॉइंट है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे मॉलिकुलर वेट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे ब्रांचिंग के। तो यहाँ पे पेंटेन 1 ऑल है, पेंटेन 1 ऑल है, और उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल है, उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल है, फिर एथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मेथेनॉल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका होगा क्योंकि इसका मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है। तो पेंटेन 1 ऑल, तो कौन पेंटेन 1 ऑल यानी ऑप्शन ए हो गया। और उसके बाद कौन सा है, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल होगा, उसके बाद फिर होगा हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ए सी बी। उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हमारा प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया हमारा एथेनॉल ये हो गया, और ये हो गया हमारा मेथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको इसको मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग निकालना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिटिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिटिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे अल्कोहल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंपाउंड। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट के और माइनस एम इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो प्लस एम इफेक्ट के और प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे और उसके बाद जो हमारा अल्कोहल है वो हमारे फिनॉल के कंपेरिजन में कम एसिडिक होता है, यानी जो हमारा फिनॉल है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यह कि देखो, जो हमारा अल्कोहल है, जो हमारा कीटोन है ना, सॉरी, जो यहाँ पे हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे देखो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो यहाँ से हमारा CH3 ग्रुप अटैच, CH3 ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ से हमारा प्लस आई इफेक्ट लेगा, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे फिनॉल में देखो, जैसे हम इस प्रोटॉन को रिमूव करेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग के साथ डिलोकलाइज करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तभी हमारा जब फिनॉल होता है वो कम एसिड के अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सबसे लास्ट में जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, यहाँ एक ही ऑप्शन से आगे देखो, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपेरिजन में कम होता है। क्यों, ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो और किसी भी कंपाउंड में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, 1 2 एंड 3, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो जो अनोटो ग्रुप है वो उसके मेटा पोजीशन पर लगा है। हालांकि जो हमारा मेजोमेरिक इफेक्ट हो मेटा पोजीशन पे ना के बराबर लगता है, बट अगर फिर भी यहाँ पे अनोटो ग्रुप है तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा इसके कंपेरिजन में। उसके बाद जो हमारा CH3 ग्रुप है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी रिंग को और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, ऑप्शन डी ना, सबसे ज़्यादा हो गया हमारा डी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद बी वाला, उसके बाद ए वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो हमारा फिनॉल वाला है। तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ में फिनॉल का ऑर्डर होता है, क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे माइनस एम के और माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के और प्लस आई के। तो यहाँ पे देखो एक अनोटो ग्रुप है, अनोटो ग्रुप यानी बी का तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। उसके बाद तीनों में बी है, तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, तो इसमें बी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अनोटो का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। उसके बाद जो CH3 है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद जो OCH3 है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम इफेक्ट, और इसके पास कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो जितना ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा उतना ही कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो डी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर दो ही ऑप्शन से मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर, उसके बाद इसमें आएगा ए वाला, और लास्ट में आएगा यहाँ पे डी वाला, और बीच में आएगा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ा रहे हो,
हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा हो गया हमारा बी वाला, उसके बाद हो गया हमारा सी वाला, क्योंकि इसके बाद ना तो ये प्लस में इफेक्ट शो कर रहा है और ना ये माइनस में इफेक्ट शो कर रहा है, यानी ये न्यूट्रल है। उसके बाद फिर हो गया हमारा CH3 और उसके बाद हो गया हमारा फिर OCH3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हमको जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वहाँ पे ये रिलेटिव ऑर्डर होता है हमारा, सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट हमारा 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे कौन सा, जो हमको अलग अलग रिएजेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा रिएजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वो काम करता है, यानी जब अल्कोहल में से वाटर का एलिमिनेट करता है। तो वहाँ पे एक तो होता है हमारा कंसनट्रेट H2SO4 और एक होता है हमारा H3PO4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों जगह फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंसनट्रेट H2SO4 और H3PO4। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर CBSE के बोर्ड एग्जाम में, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं हीटेड कॉपर के साथ, तो वहाँ पे टेम्परेचर को हमको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं 573 केल्विन में, तो वहाँ से हमको अल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। और जब हम 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं 573 केल्विन में, तो वहाँ से हमको कीटोन ऑब्टेंड होता है। और जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं तो वहाँ से हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है। तो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर है यहाँ पे 573 केल्विन। ठीक है, 573 केल्विन। एग्जाम में दिया गया था 571 केल्विन, जो कि ऑप्शन गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर वोलेटाइल। यहाँ पे हमको एक आर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया गया और एक पैरानाइट्रोफिनॉल दिया गया। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड मोर वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है इस पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका जो तो इससे क्या होता है, इसका स्टीम ज़्यादा बनता है। अगर स्टीम ज़्यादा बनेगा तो ये मोर वोलेटाइल होता है। और जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है इसमें होते हैं हमारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इससे क्या होगा, इसमें ये लेस वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो कौन सा वाला कंपाउंड ज़्यादा मोर वोलेटाइल होता है, ऑप्शन आर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला, यानी ए ग्रेटर देन बी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा फिनॉल है, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई तो यहाँ से हमको मिलता है एक 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे भी NO2 आएगा और इसके 4th पोजीशन पे भी NO2 आता है और इसके 6th पोजीशन पे भी NO2 आता है। तो इसको बोलते हैं हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको ये सभी रिएक्शन याद होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट तो वहाँ पे हमको कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो यह हो गया हमारा फिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल, जैसे हमने इसका ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सपोज कार्बन डाई सल्फाइड है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यहाँ से हमको एक तो आर्थ वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे एक तो आर्थ वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है और दूसरा यहाँ पे पैरा वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, बी आर। तो यहाँ पे बी आर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी उसको हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो उस रिएक्शन का नेम क्या है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट नेम ही रिएक्शन है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे हमको सैलिसिल एल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है। वहाँ पे हमको सैलिसिल एल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका एक कॉमन नेम क्या बोला मैंने, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम RTR रिएक्शन, यानी रायमर टीमन रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन है इसका,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगले रिएक्शन है, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं वो, तो यहाँ से हमको एक फिनॉक्साइड आयन ऑब्टेंड होता है, यहाँ से हमको एक फिनॉक्साइड आयन ऑब्टेंड होता है। जैसे हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, देन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से हमको सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेंड होता है, यहाँ से हमको सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेंड होता है, या इसको हम अगर इसका आईपीएक नेम करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं, जब हम एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं 473 केल्विन पे और 413 केल्विन पे, तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड होता है। तो इसको आप नोट कीजिए, जब हम इस अल्कोहल की रिएक्शन एथेनॉल की रिएक्शन 443 केल्विन पे करते हैं, यानी उसका डिहाइड्रेशन 443 केल्विन पर करते हैं, तो वहाँ पे हमको ईथीन ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे हमको ईथीन ऑब्टेंड होता है, यानी अल्कीन ऑब्टेंड होता है। बट जैसे हम एथेनॉल का डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पे करते हैं 413 केल्विन पे, तो वहाँ पे हमको ईथर ऑब्टेंड होता है। तो 443 पे हमको यहाँ पे अल्कीन ऑब्टेंड हो रहा है, और 413 केल्विन पे यहाँ पे हमको ईथर ऑब्टेंड हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस बार आने के इसके चांस है। उसके बाद यहाँ पे है, देखो जब हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या हो गया, CH3CH3CH3Cl। जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड सपोज यहाँ पे हमारा C2H5O है। ठीक, तो यहाँ से हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमको ईथर ऑब्टेंड होता है। उसकी कंडीशन ये थी कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, यानी अल्काइल हैलाइड हमारा प्राइमरी होना चाहिए, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोक्साइड है वो एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। बट जैसे यहाँ पे हमारे जो अल्काइल हैलाइड होगा हमारा 3 डिग्री हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हमारा जो अटैकिंग स्पीसीज है, जो हमारा ये अटैकिंग स्पीसीज है ये अल्कोक्साइड, वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, यानी यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे हमको ईथर ऑब्टेंड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेंड होता है इस केस में। किसके केस में, जब हमारा अल्किल हैलाइड 3 डिग्री होता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज नॉन एज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, वुड स्प्रिट बोलते हैं मेथेनॉल को, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3OH। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट डेट आर फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ द फॉलोइंग ईथर विद HI। जैसे हम ईथर की रिएक्शन HI के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो ये वाला कंपाउंड है, देखो जैसे हमने इसकी रिएक्शन HI के साथ करी, तो यहाँ से देखो जो OH से जुड़ा हुआ कार्बन, अगर हमारा यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कीजिए, अगर OH से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा 3 डिग्री का होता है, तो वहाँ पे हमको आयोडीन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। अगर OH से जुड़ा हुआ कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा होता है, 1 डिग्री से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे हमको HI वाला CH3I वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड को जैसे हम ब्रेक करेंगे तो ये वैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे हमको I मिले, इसको हम I देंगे और इसको हम H देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3CH2CH2OH। तो कौन से में CH3, तो यहाँ पे देखो CH3CH3CH2OH, तो ये हो गया। और उसके बाद CH3CH2CH3 और ये वाला ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, देखो जब हम एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ करते हैं, तो एनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा बेंजीन से OCH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एनिसोल। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन HI के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ऑक्सीजन और बेंजीन वाले, क्योंकि इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिससे इस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम कौन से वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो इसको देंगे हम I और इसको देंगे हम H।
तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये थे हमारे आज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आगे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।